चलो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम इसको एडोब इलस्ट्रेटर में मैश के जरिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का डिज़ाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिप्स ले लेंगे और एलिप्स को इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे। और डिज़ाइन करने के बाद एलिप्स को हम यहाँ से पकड़ के और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से ऊपर कर देंगे, ये वाला साइड, और यहाँ से पकड़ के ये वाला साइड पकड़ के हम इसको इस तरह से ऊपर कर देंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा इस साइड को पकड़ के ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि ये ऊपर और नीचे पे इस तरह का शेप निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए इसका बेसिक डिज़ाइन जो है वो इस तरह से बन जाएगा। अगर थोड़ा और चौड़ा करना है तो इसको पकड़ के और पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ इसको आप खींच सकते हैं इस तरीके से। और फिर इसको अगर थोड़ा नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा अगर और ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको लेंगे तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फिर ये वाला बीच वाला पॉइंट पकड़ के भी आप इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरह से भी आपको सिंपली नज़र आ सकता है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट अगर इसको थोड़ा सा और कम करना चाहें तो यहाँ से भी कम किया जा सकता है, या इसको सेलेक्ट करके अगर आप कन्वर्ट टू पॉइंट करेंगे तो ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल ऐसे नोक बनानी है साइड में तो ये कन्वर्ट टू पॉइंट कर दें तो ये इस तरह का स्टाइल क्रिएट हो जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि इसी तरह से ये वाला स्टाइल भी बना हुआ है, ठीक है ना, इसी तरह से आ रहा है शेप। तो इस तरह से एक पूरा इसका शेप निकल आएगा। अब जब ये शेप निकल आएगा तो इसके ऊपर आप यूजुअली जो इस पर कलर डालेंगे ग्रीन कलर डाल देंगे। तो ग्रीन कलर डालने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आने लग जाएगा। फिर इसके ऊपर हम मैश को यूज़ करेंगे। तो मैश यूज़ किस तरह से होगा, मैश पे क्लिक करेंगे। मैश पे क्लिक करके जैसे ही आप इसको इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं या फिर आप इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये मैश क्रिएट होगा इसके ऊपर। तो ये मैश जो क्रिएट हुआ है इसको आप इस तरह से सीधा कर लें, यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा जो हो रहा है इसको इस तरह से पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा सीधा कर लें ताकि दोनों तरफ से ये आपको मैश सही तरह नजर आए। ठीक है, तो ये आपका मैश कंप्लीट हो गया इस तरीके से। और इस मैश पे से रख लें। फिर दूसरा मैश आप इसके यहाँ पे ऐड करा लें इस तरह से। तो ये भी इसको थोड़ा सा सेट ही है। और फिर ये वाला मैश क्लिक कर लें, ये इस तरह से अप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे एक ऐड कर लें, फिर यहाँ पे ऐड कर लें, फिर यहाँ पे ऐड कर लें। तो ये इस तरह से डिफरेंट मैश आप इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक करके अब जैसे ये मैश इस तरह से जा रहे हैं तो डार्क कलर के अलावा बीच में सेंटर में कुछ ऐसा लाइट कलर आपको जो डालना है तो वहाँ पे क्लिक करके बीच पे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कलर शेड मारेंगे तो ये देखिए इस तरह से अप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा शेड। और फिर देखिए ये शेड जो है, और कुछ काम फिर फोटोशॉप पे ले जाके भी करना होगा हमें, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना होगा। और नीचे वाले सारे शेड्स को इस तरह से कर देंगे। अगर अब हम यहाँ पर भी इस तरह का कुछ हल्का सा शेड मारना चाहते हैं तो इस वाले ग्रीन कलर का ऐसा शेड लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी क्लिक करके इसको क्लिक करके ग्रीन शेड यहाँ पर भी हल्का सा इसके साथ ऐसे लगा सकते हैं जिससे इस तरह का नजर आएगा। और फिर अगर जैसे यहाँ पे ज़्यादा आपको करना है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा ऐसा नजर आए तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह का शेड लगा दें और इस पे भी क्लिक करके वही शेड इस पे लगा दें। तो ये शेड जब इस पे लगाएंगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से लाइट शेड इस पे आ रहा है। अब यहाँ पे बारीक सा शेड लगाना है। अब बारीक से शेड लगाने में करना ही होता है, देखिए अगर आप यहाँ पे ऐसे शेड लगाएंगे तो ये और इस तरह से बनता चला जाएगा। बारीक शेड लगाने का मकसद ये होता है कि जैसे हम इसको यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे लगा के इस पे एक ये शेड लगाएं और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए एक और शेड यहाँ पे लगाएं, ठीक है। और फिर इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक ऐड करें, यहाँ पे इस तरह का पॉइंट, और इस पे जाके ये लाइट वाला लगाएं इस तरीके से। और फिर इस पर भी मजीद वाइट वाला थोड़ा सा इस पे ऐड करें इस तरह का शेड। इस तरह से ये इसके ऊपर आएगा ताकि ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाए। और यहाँ पे क्लिक करके ये ग्रीन वाला शेड जो है इस तरह से ये इसको कवर अप कर जाए। तो यहाँ पर भी अगर किसी के साथ थोड़ा और वाइट भी लगाना है इसके ऊपर तो क्लिक करके यहाँ पे भी इस तरह से वाइट लगा सकते हैं। तो इस तरह का इफेक्ट इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा बारीक सा। अगर आप चाहें इस तरह का लगाना कि जैसे कि भाई ये थोड़ा सा ऐसे चमकता हुआ नजर आए तो ये चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पे जाके किया। लेकिन ये बिल्कुल व्हाइट तो नहीं किया उसने, उससे थोड़ा सा इसको हल्का करके लगाया था, हमने बिल्कुल व्हाइट करके लगा लिया। अब इसको हल्का कैसे किया जा सकता है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे कहाँ लगा ये व्हाइट, देखिए यहाँ बताएगा ये ग्रीन है, ये व्हाइट लगा है कहाँ पे, कौन से वाले पे लग रहा है व्हाइट, ये देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है, ये व्हाइट लगा हुआ है। तो अब ये व्हाइट जो लगा हुआ है इस पर कलर में जाए, HSB पे क्लिक करें। HSB पे क्लिक करके पहले यहाँ से ग्रीन वाला ले लें और ग्रीन वाला कलर जैसे आप इस पर लगाएंगे, ये लग गया ग्रीन वाला। इस ग्रीन वाले को यहाँ से इसको ऐसे लाइट कर दे इस तरीके से, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको भी क्लिक करें, ये ग्रीन है। और ये कौन सा पॉइंट था, ये भी ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, ये आ गया। इस पर भी ग्रीन लगा दें यहाँ से और ग्रीन करके इसको भी थोड़ा सा HSB को ऑन कर लें यहाँ से। और HSB ऑन करके जैसे इसको लाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से व्हाइट की तरफ ले जाएं तो ये ऐसे करके शेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का शेड आप इसमें से इस तरह से निकाल सकते हैं, ओके। अगर ऐसे कुछ शाइट्स आपको लाइंस के साथ, अब इसको थोड़ा फैलाना है, अगर जैसे बहुत बारीक सा बन गया है
तो इसको फैलाना है, तो फैलाने के लिए देखिए फिर आपको ये वाला जो स्ट्रिंग है, जो ये व्हाइट वाला स्ट्रिंग है, इसको थोड़ा पकड़ के अलग से ऐसे करना पड़ेगा नीचे ऊपर, तो ये फिर ऐसा खुद ही फैल के इसके कलर शेड्स के साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, देख रहे हैं? तो ये देखें थोड़ा सा फैल के इस तरह से इस पे ऊपर लग जाएगा। बहरहाल थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये देखें हमने इसका जो अपनी इसका जो चिली है, इसका ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट कर लिया। अब रह गया इसका ऊपर वाला डिजाइन, वो कैसे बनेगा? तो देखिए उसके लिए बनाने के लिए हमने पेन टूल लिया। पेन टूल को ले जाके ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेकर गए सीधा करके, और फिर इसको नीचे लेकर आए। और लाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल ये करना है कि जैसे कि अगर आप इसको यहाँ पे रख के ऐसे करेंगे तो इधर मुड़ रहा है, तो अगर आप इसको यहाँ पे रख के ऐसे करेंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, और फिर ये ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा पॉइंट रखना है तो ऐसा रख लें, और इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा रख के इसको ले जाके इसके साथ ऐसे मिला दें। और फिर इसके ऊपर क्लिक करके किस कलर का बनाया गया, ग्रीन कलर का ही बनाया है इसके ऊपर भी, तो यहाँ ग्रीन शर्ट लगा के थोड़ा लाइट ग्रीन लगा दें इसके ऊपर, और लाइट ग्रीन लगा के इसका जो ऊपर वाला डंठल है इसके साथ फिर इस पे लगाएं मैश। तो अब इस पे मैश कैसे लगाएंगे? यहाँ पे क्लिक करके एक यहाँ पे ऐड कर दें, फिर एक यहाँ पे ऐड कर दें, फिर एक इसके यहाँ पे ऐड कर दें, फिर एक इसके यहाँ पे ऐड कर दें, फिर सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर दें, फिर यहाँ पे ऐड कर दें, फिर यहाँ पे ऐड कर दें। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ से ये उठा दिया, फिर यहाँ से ये उठा दिया, फिर यहाँ से ये उठा दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह का डंठल आप क्रिएट कर सकते हैं। और ऊपर से क्लिक करके इसको थोड़ा सा करने के लिए क्लिक करके अरेंजेस में जाके, अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर से ये कैसे इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ता हुआ बनाना है इसको ऊपर से, तो ये दो तार एंकर्स के पकड़ के थोड़ा सा इस साइड को इसको ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है ना, और ये वाले एंकर्स भी पकड़ के इसको ऐसे मुड़ के इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे कर लेते, और ये वाले एंकर भी पकड़ के और अंदर कर लेते। ठीक है, बाहर वाले एंकर्स को पकड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरह का ऊपर का इसका डंठल हमने क्रिएट कर दिया। अब क्लिक करके इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे टेढ़ा करके इसके ऊपर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बंद हो गया। लेकिन अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे कि भाई यहाँ पे बीच वाले एंकर्स को क्लिक करके, जैसे कहीं पर आपने जो व्हाइट लगाना है तो ये इस तरह से लगा दिया, और फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसका लाइट लगा दिया, और इस पर क्लिक करके यहाँ से इसके साथ इस पर लाइट लगा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका क्रिएट हो गया ऊपर वाला डंठल। सही है। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक चिली का डिज़ाइन बना लिया, और इसको क्लिक करके अगर थोड़ा सा आप इसको यहाँ से घुमा के इस तरह से थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे, और इसको थोड़ा और ऊपर रख देंगे इसके, तो ये अब आपको परफेक्ट लगेगा। अब आते हैं इसका थोड़ा शेडिंग वगैरह कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे। शेड्स करने के लिए आपको इसके नीचे किस तरह से शेड बनाना है। शेड बना के उसमें कोई भी कलर दे दें, ग्रे टाइप का कोई भी ऐसा कलर दे दें, जैसे कि सपोज टू इस तरह का कलर दे दें। और फिर स्पार्क स्पेस में जाके स्टाइलाइज में जाके यहाँ से क्लिक कर दें, किसके ऊपर करेंगे? फेदर्स के ऊपर। फेदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसके फेदर्स को बढ़ाएं, तो देखेंगे इसको हल्का कर देगा। ठीक है, जिस तरह का रखना है इसको क्लिक करके ओके कर दे, तो ये इसका नीचे शेड बन गया। सही है, सही लग रहा है। उसके बाद आपने इसके बैकग्राउंड पे अच्छा सा शेड लगाना है, तो इस पर क्लिक किया यहाँ से, और क्लिक करके इसको यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे क्लिक करके आपने सपोज टू दो कलर्स का इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? बना बनाया ग्रेडियंट लगा लें तो भी सही हो जाएगा काम इसका, वरना यहाँ से जाके ग्रेडियंट को पहले खोल लें। ग्रेडियंट खोलने के बाद आप इसको ग्रेडियंट को उठा के यहाँ पे रख लें, और विंडोज में जाके यहाँ से कोई दो कलर का ग्रेडियंट बना लें। दो कलर का ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे? एक ले लें यहाँ से डार्क रेड, और एक ले लें उसका लाइट रेड। दोनों डार्क रेड और लाइट रेड को ऐसे रखें, क्लिक करें, लाइट रेड को इस साइड पे कर लें, या बल्कि ऐसा करें डार्क रेड जो है वो एक साइड पे ले लें, उसको डार्क रेड को मजीद डार्क करने के लिए कलर में जाएं, कलर में जाके HSB खोलें, HSB खोलने के बाद इसको थोड़ा डार्क कर दें और उसको यहाँ पे कर दें। ठीक है, और ये आपका डार्क का जो डार्कर वर्जन है वो यहाँ पे बन जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दें। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इस डार्क का डुप्लीकेट कर लें, इसको सेंटर में ले लें, ये सेंटर में आ जाए, यानी कि इसको 50 की वैल्यू पे सेट कर देते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो है ना इसको पकड़ के यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद इसका जो मॉड है रेडियल पे रख लेते हैं। अच्छा, रेडियल पे करने के बाद ऐसा अगर दिखाना है तो ठीक है, सेंड टू बैक करके देख लो। ठीक है, और अगर तुम्हें सिर्फ दिखाना है कि भाई ये ठीक है, और तुम्हें सिर्फ दिखाना है कि भाई ये सेंटर से लाइट ही आए नजर, तो फिर इसको डिलीट कर दो, ये वाला डार्क मोड, क्योंकि रेडियल कर लिया है। तो यहाँ से क्लिक करके इसको डाल दो इस साइड पे, तो ये देखो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा पूरा का पूरा आपका। और इसके ऊपर लिख दें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हैं ये इस तरह के
जो भी शेप्स होते हैं जिनमें मैश को इस्तेमाल करके अच्छे से डिज़ाइन और स्टाइल बना सकते हैं। इसमें ये जो शेड्स को फैलाने का तरीका होता है वो ये होता है कि जितना ये डिस्टेंस होगा इनके अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर, उतना शेड फैलेगा एक दूसरे से, और जितना क्लोज होंगे उतना वो के जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प होते चले जाएंगे।